नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वर्णमाला का पार्ट 2। जी हाँ, इसके पहले आपने क्लास 1 देखा होगा। आज हम क्लास 2 में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूट गए हैं क्लास 1 के, उसको लेकर आए हैं। और ये सारे आपके सामने दिख रहे होंगे, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं किसी ना किसी परीक्षा में। तो इन सभी को आप समझ लीजिए बहुत ही कम समय में इसको जान पाएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, आघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, अल्प प्राण, महाप्राण, पंचमाक्षर, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन और दंतोष्ठ व्यंजन। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है ये वर्णों का उच्चारण स्थान है, ये उच्चारण स्थान है। तो देखिए, सबसे पहले हम उच्चारण स्थान कंठ की बात करते हैं कि कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं। देखिए, पहले क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, इनको कहा जाता है क वर्ग। और अ, आ, ह, ये सारे वर्ण जो हैं ये कंठ से बोले जाते हैं, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक। क आप बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, ह, ठीक, अ, आ, तो ये सभी कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। फिर अब देखिए, तालव्य से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो तालव्य से बोले जाने वर्ण में वर्ण में च वर्ग। च वर्ग में देखिए च, छ, ज, झ, ञ, इ, य और स। मतलब च, छ, ज, झ, ञ, इ, य, स। देखिए, इसको तालव्य से कहते हैं, ठीक। तो च वर्ग, इ, य और स ये ताल से बोले जाते हैं, तालव्य से। मतलब ये ऊपर का स्थान होता है, मुख का ऊपर का स्थान, जो तालु जिसको कहते हैं हम, ठीक, वो उच्चारण स्थान है। फिर हम बात करते हैं मूर्धा। देखिए, ट वर्ग जो है, ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, अड़, इनको बोलते हैं हम ट वर्ग। तो ट वर्ग के साथ री, श और र, ये सभी जो है ये मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण हैं। यानी ट, ठ, ड, ढ, अड़, इसको बोलेंगे ट वर्ग। उसके बाद री, श, र, ये मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण है, ठीक। फिर बात करते हैं दंत की। तो दंत मतलब दांत से, ठीक, दांत से बोले जाने वाले वर्ण। जिह्वा दांत से टकराती है। देखिए, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ल, स, ये सभी जो है दंत कहलाएंगे, ठीक, क्योंकि ये इनका उच्चारण स्थान दंत है, ठीक। अब देखिए, प वर्ग की बात करें तो ये प वर्ग ओष्ठ से बोले जाते हैं। प, फ, ब, भ, म। आप देख रहे होंगे आपके दोनों ओठ एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो ये प, फ, ब, भ, म, उ, प, फ, ब, भ, म, उ, ये ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं, ठीक। तो अब आपने सभी देख लिया होगा, यानी वर्णों का उच्चारण स्थान आपको पता चल गया। अब हम आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं अघोष की। देखिए, अगर हम इसको पहला वर्ण लिखें, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा और इसको पांचवा, तो देखिए सब में पहला वर्ण, जैसे क, च, ट, त, प, ये पहला वर्ण है। ये दूसरा है, इसी तरह तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। अब देखेंगे, अगर अघोष की बात करें, अघोष, अघोष जो है पहला और दूसरा वर्ण जो है ये अघोष कहलाता है। और इसके साथ साथ आप जोड़ लेंगे, देखिए अघोष में श, श, ख, स, यह भी आपके अघोष होते हैं, पहला दूसरा। यानी देखिए क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ,
ठीक, पहला दूसरा सबका, और स ख स इनको हम अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं साथियों। उसके बाद आप देखिए सघोष क्या होता है। सघोष की यही अगर हम बात करें, सघोष की बात करें तो देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, इसके साथ साथ य, र, ल, व, ह, इसको कहा जाता है सघोष न। देखिए जहां पे स है, अब आपको याद करने की ट्रिक बता दें कि जहां पे स है वहां पे स वाला नहीं आ रहा है। देखिए वहां पे य, र, ल, व आ रहा है, ठीक है, और जहां पे स नहीं है वहां पे स वाला आ रहा है। देखिए पहला दूसरा स ख स ये अघोष है, और सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व और ह, इसको हम सघोष कहते हैं। ठीक, अब आपको अघोष और सघोष पता चल गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं अल्प प्राण की। तो यदि देखें हम तो अल्प प्राण क्या होता है, ठीक है, देखिए हम बात कर लेते हैं अल्प प्राण की। अल्प प्राण, देखिए यहां से अघोष शुरू हुआ था ना, और यहीं से शुरू होता है अल्प प्राण, यानी अ से दोनों ही शुरू होता है। ठीक, तो अल्प प्राण की बात करें तो देखिए एक एक छोड़कर अल्प प्राण होता है। देखिए पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये जो वर्ण है किसी भी वर्ग का वह आपका अल्प प्राण होता है, यानी पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक, पहला, तीसरा और पांचवा जो है ये अल्प प्राण होता है। उसके बाद यदि बात करें हम और भी अल्प प्राण में क्या है, य, र, ल, व, य, र, ल और व, ये हमारे अल्प प्राण हो गए, यानी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर और य, र, ल, व ये होते हैं अल्प प्राण। ठीक है, अब बात करें यदि महाप्राण की, महाप्राण, तो देखिए महाप्राण किसको कहते हैं, बचा कौन है, दो, दूसरा और चौथा। ठीक, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, तो दूसरा और चौथा यहां पे हो गया। और देखिए श, ख, श, ख, स और ह, ये हो गया महाप्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और य, र, ल, व इसे कहेंगे अल्प प्राण। और महाप्राण की बात करें तो दूसरा, चौथा और स, ख, श, ह ये हो गए महाप्राण। तो देखिए हम महाप्राण तक जान गए। अब हम बात करेंगे कि पंचमाक्षर की। देखिए पंचमाक्षर किसे कहते हैं, ठीक है, पंचमाक्षर हम जान लेंगे कि पंचमाक्षर किसे कहते हैं। देखिए पंचमाक्षर मतलब ये खुद ही बता रहा है पांचवा अक्षर, किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर। देखिए जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, तो सबका जो पांचवा अक्षर है उसी को हम कहते हैं पंचमाक्षर। ठीक, इसको नासिक के भी कहते हैं, इसको नासिक के कहते हैं या तो पंचमाक्षर भी कहते हैं। ठीक, पंचमाक्षर। ठीक, तो ये पांच हैं पंचमाक्षर, अंग, ञ, ण, न, म। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, कौन कौन से हैं, अंग, ञ, ण, न, म। देखिए ये अनुस्वार जो लगता है, अनुस्वार इसको कहते हैं अनुस्वार, इसकी जगह पे यूज होते हैं। देखिए जैसे हैं हम लिखते हैं जैसे अंक लिखे। ठीक, अब हमको अगर यह अनुस्वार नहीं लगाना है तो हम इसका पंचमाक्षर यूज कर देंगे अंग। देखिए अंक, अंक,
ठीक, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो यानी अनुस्वार की जगह पे हम पंचमाक्षर यूज कर देते हैं, ठीक। अभी बाद में देखिए आगे चलते हैं, फिर अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं जान लेते हैं कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ व्यंजन साथियों, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन देखिए भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में कि अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं। तो ये जान लीजिए य, र, ल, व, इन चारों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए, परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। फिर बात करें ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करते हैं, ठीक, ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं साथियों, तो ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं? स, ख, स और ह। देखिए यहाँ पे यदि बात करें तो देखिए ये स आया है ना, खटकोण वाला स जिसमें रहेगा ऊष्म में है, तो वही वाला हमारा सारा क्या होगा? स, स, स तीनों जो है हमारा ये ऊष्म व्यंजन होगा। स, ख, स, ह ऊष्म होगा और य, र, ल, व अंतस्थ होगा। ठीक, अब देखिए हम कहाँ पहुँच चुके हैं? अंतस्थ ऊष्म। अब हम बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन की। अगर हम बात करें संयुक्त व्यंजन की साथियों, तो संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। हमने पिछले वीडियो में बताया भी था। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन सा? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये चारों जो है इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्यों संयुक्त व्यंजन कहा जाता है? हमने पिछले वीडियो में बताया है। ठीक, छ जो है किससे बना है? छ बना है 2 वर्णों के योग से, यानी 2 वर्ण जब संयुक्त हुए हैं, एक हुए तब छ बना है। देखिए क हो गया और श हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो छ बनेगा। त्र की बात करें तो त, हलंत और र, ये त्र हो गया। ज्ञ की बात कर लें तो ज और इया, ठीक, ये आपका ज्ञ हो गया। स्र की बात करें, ठीक, तो श, तालव्य श रहेगा और र, ये श्र हो गया। तो अब देखिए संयुक्त व्यंजन भी आपको यहाँ पे पता चल गया। अब बात कर लेते हैं उक्षिप्त व्यंजन। सॉरी, उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन, देखिए उक्षिप्त व्यंजन किसको कहते हैं? देखिए ये होता है ड और ड के नीचे वहाँ बिंदी लगा देंगे, हो जाएगा ड़। तो इस ड़ और एक होता है ढ, ढ के नीचे बिंदी लगाएंगे, हो जाएगा अढ़। ठीक, तो इन्हीं ड, ड़ और ढ़ को कहते हैं उक्षिप्त व्यंजन। ठीक है ना, ड़ और ढ़ को क्या कहते हैं? उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसी को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। पूछ लिया जाता है परीक्षा में, निम्नलिखित में से द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन, तो द्विगुण व्यंजन पूछे या उक्षिप्त व्यंजन पूछे तो ड़ और ढ़ को कहते हैं हम उक्षिप्त व्यंजन। फिर बात कर लेते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है साथियों? देखिए यदि हम बात करें पार्श्विक व्यंजन की, पार्श्विक व्यंजन, ठीक, पार्श्विक व्यंजन, तो ल को हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। ठीक, पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है, तो 4 दे देगा, य, र, ल, व। तो ल जो है आपका पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अब एक है आपका लुंठित व्यंजन पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखे लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन। देखिए र को बोलते हैं लुंठित व्यंजन। क्या बोलते हैं साथियों? लुंठित व्यंजन बोलते हैं। र को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ऐसे यह भी पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से लुंठित व्यंजन है, ऑप्शन दे देगा य, र, ल, व। तो आपको र पे जो है वो टिक कर देना है और र आपका लुंठित व्यंजन होता है। ठीक, अब देखिए लास्ट आपका बचा है दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। दंतोष्ठ व्यंजन,
देखिए व जो होता है उसी को बोलते हैं हम दंतोष्ठ ना। वकारो दंतोष्ठ है, यानी व जो है वो दांत और ओठ से मिलकर बोला जाता है, इसीलिए हम इसको दंतोष्ठ कहते हैं। तो देखिए दंतोष्ठ हो गया, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में हमने आपको 13 छोटी छोटी चीज़ें जो आपके परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं वो हमने बता दिया। आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।